एक सोशल मीडिया पे कुत्ता भौंक रहा था कि अगर इस्लाम में रहोगी 10 बच्चों की माँ बनोगी, आओ हमारे साथ आ जाओ, 10 बच्चों से छुटकारा पा जाओगी। मैंने कहा था जा, तूने पहचाना नहीं अपने इस्लाम को। अगर शहजादी इस्लाम की होती तो कह देती खुदा की कसम इस मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं है। यहाँ 10 बच्चों की माँ तो बनाया जाता है, 10 शोहरों की बीवी नहीं बनाया जाता। पढ़ाई के मुखालिफ हम नहीं। मैं तो कहता हूँ बेटियों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारी बेटियां गैर महरूमों के सामने अगर डॉक्टर के पास जाए तो उनके कपड़े गैर मर्द के आगे ना उतरे। मेरी तमन्ना तो ये रहती है मेरी कौम की बेटी बीमार हो तो सामने भी औरत खड़ी हो और उसके कपड़े किसी मर्द के सामने ना उतरे, बल्कि उसके कपड़े एक औरत के सामने उतारे। चाहता हूं मैं भी ये, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन गलती ये करते हैं बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ हम लोग ना अपने बच्चों को तालीम के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। तालीम के नाम पे बाप मौज में फीस भर के कह रहा बेटी पढ़ रही है, ISC कर रही है, PSC कर रही है, MCOM कर रही है, BCOM कर रही है, जो मर्जी करे तू करा। लेकिन मेरे प्यारे मेरी बात गौर से सुन ले, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन तालीम बेटियों के देने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी तो ख्याल रखिएगा ऐसी जगह बेटी को भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। अगर बेटी स्कूल जाती है ऐसे स्कूल में एडमिशन कराइए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। याद रखिए इस्लाम किसी की मुखालफत नहीं करता, इस्लाम किसी को जलील नहीं करता। इस्लाम एक उसूल मुकर्रर किए है मजहब इस्लाम ने, कौन सा ज़ाब्ता दिया है, अगर इस ज़ाब्ते पे अमल कर लिया जाए खुदा की कसम पूरे फसाद का जनाजा निकल जाएगा, किसी की बेटी की आबरू नहीं लुटेगी। इस्लाम ये कहता है ओ लोगों निगाह के नीचे रखा करो, अगर मर्द नीची नजरें करना शुरू कर दे किसी की बेटी की आबरू नहीं लुटेगी। और इस्लाम ये कहता है और तो अपने आप को पर्दे में रखो, अगर औरतें पर्दे में रखें किसी की हिम्मत नहीं है किसी की आबरू लूट सके। एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वाली बिगड़ी हुई है बेनकाब वाली बिगड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ नादान गलत कह रहा है, जिसे तू कहता है ये नकाब वाली बिगड़ी है, नहीं, आज बिगड़ी हुई ने नकाब पहन लिया है, अपने आप को नकाब में छुपा के अपने ऐबों को लेके जा रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर पहले दिन से इसे नकाब पहनाया होता तो इसका किरदार भी सलामत होता, इसकी इज्जत भी सलामत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसने नकाब इसलिए नहीं पहना कि ये शरीफ है, इसलिए पहना कि इसका बदनुमा चेहरा किसी की पहचान में ना आए। इसे नकाब कहते हो? आ तुझे एक नकाब की कहानी बताऊं। मौलाए कायनात मौला अली का दौर है। एक बेटी नकाब पहन के गुजर के जा रही, हवा का झोंका आया, चौक से गुजर रही थी, धीरे से हवा के झोंके ने कपड़ा हटा दिया। एक जवान गुजर के जा रहा था, उसकी निगाह उस लड़की के चेहरे पे पड़ी और जाके उसकी आंखों पे पड़ गई। बस आंखें इतनी खूबसूरत थी कि वो दीवाना हो गया। ऐसा मन चला नहीं था कि 6 घंटे स्कूल के आगे गधा बन के खड़ा रहता हो, 5 घंटे नाली पे बैठ के बदबू सूंघता हो कि यहीं से गुजरेगी। नहीं, वो ऐसा था उसने जब देखा फैसला कर लिया मुझे निकाह उस लड़की से करना है। आया खातून को बुलाया, कहा जाओ उस बच्ची से जाके कह दो कि मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उसकी आंखों से मोहब्बत हो गई है। जैसी खबर बच्ची के दरवाजे पे पहुंची, बूढ़ी ने जाके कहा बेटी एक फला जवान है जिसको तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। हाँ, तो खातून कहने लगी कि उसको तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। तो उसने कहा मेरी आंखें उसने कैसे देखी? कहा वो जवान कह रहा है कि जब गुजर रहा था हवा के झोंके से तुम्हारे चेहरे का ये कपड़ा हट गया था और उसकी नजर तुम्हारे आंखों पे पड़ गई थी, बस तुम्हारी आंखों का दीवाना हो गया वो। उसने कहा अच्छा, कहा ठहरी अम्मा। वो अंदर गई और चाकू लिया, तबाक लिया, आंखें दोनों निकाली, तबाक में रखी, बाहर आके खून बह रहा था चेहरे से। खातून के हवाले बूढ़ी से कहने लगी अम्मा ये आंखें ले जा, उससे कह देना तुझे इन आंखों से मोहब्बत हो गई है, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। चीख निकली बूढ़ी की, कहने लगी बेटी हाय ये क्या किया? उसने कहा अगर कयामत के दिन फातिमा ज़हरा ने मुझसे पूछ लिया कि बता तू इन आंखों को लेके आई है जिस पे गैर महरम की नजर पड़ गई थी,
तो मैं इन आंखों की वजह से सैयदा के आगे जलील हो जाऊंगा, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बात चलते चलते मौलाए कायनात के दरवाजे तक पहुंच जाती है। या अली कहा क्या? कहा एक औरत ने, एक लड़की ने अपनी आंखें इसलिए निकाल के दे दी कि एक जवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने बुलाया, लड़की को बुलाया, लड़के को बुलाया। बुलाने के बाद पूछा क्या राय है? लड़के ने कहा निकाह करना चाहता था, हुजूर निकाहों पे इसकी आंखों पे आशिक हो गया था। कहा तूने क्यों आंखें निकाल दी? कहा इसलिए निकाल दी ताकि कयामत के दिन खातून जन्नत के आगे रुस्वा ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। हजरत अली की शान देखिए, आपने आंखें उठाई हैं, लड़की के हल्के में रखी, अपना लुआब लगाया, लगाने के बाद जैसी दम किया है, लड़की कहती है पैदा करने वाले की कसम मुझे पहले से ज्यादा अच्छा नजर आने लग गया। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली ने निकाह करा दिया, दोनों का निकाह करा दिया। ये है नकाब, ये नहीं है नकाब कि इसलिए पहन के जा रही है ताकि तेरे नजर, तेरे चेहरे को कोई पहचान ना सके। शायद तू अपने आप को नहीं जानती, मैं बताऊं तू कौन है। खानदान की शान है तू, परिवार की आन है तू, बाप की जान है तू, और नस्ल की निगहबान है तू। अगर तेरा अकेली का कदम बहका, तेरा बाप कभी नजर उठा के नहीं चलेगा। अगर तेरा मुंह काला हो गया, भाई कभी चार लोगों में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर तूने बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद दिया तो तुझे, तेरे बाप को, तेरे खानदान को सुबह क़यामत तक लोग गालियां दे दे के जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम की शहजादी तू कौन है तुझे पता तक नहीं है। खुदा की कसम, हुराने जन्नत तेरी खिदमत के लिए है, गिलमाने जन्नत तेरी खिदमत के लिए है। तू चाह किधर रही है? चंद सोने के टकों की खातिर तू बहक गई, गाड़ी में बैठने की खातिर तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया। जवानी के 4 दिन तुझसे न संभाले गए, इन जवानी के 4 दिनों के अंदर तूने रब की नाराजगी को कबूल कर लिया है। ओ खुदा की बंदी, मौत सभी को आनी है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के शहजादी, सरों पे दुपट्टा तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे सरों पे दुपट्टा नहीं है, हया की चादर तुमने उतार के फेंक दी है। जरा सोच तो सही, रब ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है। लोग कहते हैं, एक सोशल मीडिया पे कुत्ता भौंक रहा था कि अगर इस्लाम में रहोगी 10 बच्चों की मां बनोगी, आओ हमारे साथ आ जाओ, 10 बच्चों से छुटकारा पा जाओगी। मैंने कहा था जा, तूने पहचाना नहीं अपने इस्लाम को। अगर शहजादी इस्लाम की होती तो कह देती खुदा की कसम इस मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं है। यहाँ 10 बच्चों की मां तो बनाया जाता है, 10 शोहरों की बीवी नहीं बनाया जाता। नारे तकबीर।